हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। आज मैं आर्ट के जो टॉपिक कवर कर रही हूँ तो उसमें मैं आज आप लोग के लिए महावीर स्वामी का फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत ईजिली मैं आपको समझाऊंगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे भी वीडियोस फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत इजीली लाने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट होगा जिसमें भी यूपी टीजीटी या आने वाली वैकेंसी जो आर्ट की है दिल्ली वेली जो भरेंगे उनके लिए सारे टॉपिक्स बहुत इजीली लाऊंगी और की पॉइंट्स लाऊंगी जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये लाते हैं महावीर स्वामी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए महावीर स्वामी हैं, एक सेकेंड। महावीर स्वामी के जो जन्म का चित्रण है, ये देखिए महावीर स्वामी के जन्म का चित्रण कल्प सूत्र में किया गया है। तो किस में किया गया महावीर स्वामी के जन्म का चित्रण? तो आंसर होगा कल्प सूत्र में किया गया है। ठीक है, और कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है कल्प सूत्र के रचयिता। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो महावीर स्वामी के जो जन्म का चित्रण है वो किस में किया गया? तो कल्प सूत्र में, और उसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। ठीक है, उसके बाद इनका जो अब पढ़ेंगे जो इनका एक सेकेंड, इसका जो जन्म हुआ था, ठीक है, जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का वो कब हुआ था? तो उनका जो जन्म है वो हुआ था, जन्म हुआ था 599/540 ईसा पूर्व इनका समय काल माना जाता है जन्म का, डेट ऑफ बर्थ। और जन्म स्थान है इनका कुंडलग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडलग्राम वैशाली ब्रैकेट में बिहार, ये याद रखिएगा। और परिचायक मतलब किससे इन्हें परिचय किसका क्या है? तो सिंह। ये पेपर में पूछ सकते हैं कि किसका कौन सा परिचायक होता है, तो महावीर स्वामी का सिंह है। और बचपन का नाम इनका वर्धमान है। ठीक है, पिता का नाम इनका सिद्धार्थ है जो कि किस कुल के थे? तो ज्ञातक कुल के थे। और माता का नाम जो है वो त्रिशला है जो कि राजा चेटक की बहन थी। और पत्नी यशोधा है और पुत्री है अनुज्ञा प्रियदर्शनी। तो फिर से देख लेंगे, पिता का नाम सिद्धार्थ है जो कि जातक कुल के हैं, माता का नाम त्रिशला राजा चेटक की बहन है, पत्नी यशोदा है, पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी है। और महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है महावीर स्वामी का अगर नाम आए तो जैन धर्म से संबंधित है। और 24वें व अंतिम तीर्थंकर है। ठीक है, जैन धर्म के। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, किसके आज्ञा पे? अपने नंदीवर्धन जो कि इनके भाई थे उनकी आज्ञा पे इन्होंने गृह त्याग यानी घर को छोड़ा था 30 वर्ष की अवस्था में। एज याद रखेंगे कितने में? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की अवस्था में जम्भिग के जब विजयपालिका नदी वृक्ष साल वृक्ष था, 12 वर्ष तपस्या की थी। कितने वर्ष तपस्या की थी? तो जम्भिंग में नदी विजयपालिका थी और वृक्ष साल वृक्ष था। ज्ञान साल वृक्ष जो था वो ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तपस्या की थी। ठीक है, 12 वर्ष तपस्या की थी, 30 वर्ष में गृह त्याग किया था। प्रथम शिष्य इनके जामिल थे जो कि इनके दामाद थे, और प्रथम शिष्या जो थी वो चंदना थी। ठीक है, और फिर प्रथम जो उपदेश था उन्होंने राजगीर में दिया। कौन सी भाषा में? तो प्राकृत अर्धमगधी भाषा। ठीक है, प्राकृत अर्धमगधी भाषा में। और कहाँ दिया था प्रथम? मुझे राजगीर में। और इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष में 527 से 468 ईसा पूर्व, ये याद रखेंगे। स्थान का था बिहार पावापुरी राजगीर में। ठीक है, तो मृत्यु इनकी बिहार पावापुरी राजगीर में हुई थी और जन्म हुआ था इनका कुंडलग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, याद रखें, राजगीर में मृत्यु और जन्म बिहार में। ठीक है, तो इस चार्ट के थ्रू देखिए आपने कुछ महावीर स्वामी के बारे में कितने अच्छे से पढ़ लिया। एक बार और हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि महावीर स्वामी के जन्म का चित्रण कहाँ हुआ है? कल्प सूत्र में हुआ है।
कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। जन्म है महावीर स्वामी का 599-540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली बिहार है। परिचायक इनका सिंह है। बचपन का नाम वर्धमान है। पिता का नाम सिद्धार्थ है, ज्ञातक कुल के है। माता का नाम त्रिशला, राजा चेटक की बहन है। पत्नी इनकी यशोधा है। पुत्री है अनुज्या प्रियदर्शनी। ठीक है, ये सारे इनके परिवार हो गए, एक जगह लिख दिया। और फिर ये जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म से संबंधित है महावीर स्वामी। ठीक है, पूछा जाए कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं, तो आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, कितने अच्छे से फ्लो चार्ट है ये। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग यानी घर छोड़ा था, किसके कहने पे, आज्ञा से, तो भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पे। 12 वर्ष तपस्या की थी जम्बिंग वृजपालिका नदी में, नदी के साल वृक्ष पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको। ठीक, 12 वर्ष तपस्या के बाद। प्रथम शिष्य जामिल थे जो कि इनके दामाद थे। प्रथम शिष्या चंदना थी इनकी। और प्रथम उपदेश मतलब जो भाषण होता है नहीं ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो कहाँ दिया था, राजगृह में दिया था। भाषा कौन सी थी, किस भाषा में दिया था, प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया था। मृत्यु इनकी 72 वर्ष की अवस्था में 527-468 ईसा पूर्व में हुई थी। और स्थान था बिहार, पावापुरी राजगीर। जन्म इनका हुआ था कुंडग्राम वैशाली और मृत्यु हुई थी इनकी पावापुरी राजगीर में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसके थ्रू बहुत ईजिली जो मैंने चार्ट बनाया है उसके थ्रू बहुत ईजिली आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कितने अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया महावीर स्वामी। ऐसे ही आप इसे 2x की स्पीड में या कई बार कहीं लिख भी लीजिएगा। ऐसे ही मैं और भी फ्लो चार्ट के थ्रू या जैसे इजी हो पाए मैं आपके लिए लाऊंगी। और मैं भी इसे पढ़ ही रही हूँ, पढ़ने के साथ साथ आपके साथ भी अपने नोट्स या फ्लो चार्ट जो मैं बना रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ। इसलिए आप भी पढ़िए, इसे लिख लीजिए कहीं और याद कर लीजिए पूरा, ताकि आने वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, पूरा महावीर स्वामी के बारे में मेन जो पॉइंट्स हैं मैंने इसमें कवर कर दिया। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स एक एक नंबर में हमें मिलते हैं, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही सारे पॉइंट्स जो आर्ट से रिलेटेड होगा, एक एक नंबर जो हमें दिला सकता है और हमेशा हमें याद रहना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए सारे टॉपिक के हम लोग को अभी से याद करेंगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई दूसरा टॉपिक लाऊंगी। तब तक आप ये जैन धर्म में जो मैंने महावीर स्वामी पढ़ाया आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं लगातार आप सबके लिए वीडियो लाऊंगी। मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, आप सबको भी चाहती हूँ मेरे पास जितने नोट्स हैं उससे मैं फ्लो चार्ट बना के ईजिली आपको प्रोवाइड कराऊँगी, और आप भी ताकि मेरे साथ पढ़ें और हम सब आगे नौकरी पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये अच्छा कंटेंट लगा हो तो आप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना हौसला बुलंद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।